ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो, जो लोग बचे हुए हैं प्रेजेंट करने के लिए, टुडेज टॉपिक है, बातें कम करिए। टुडेज टॉपिक इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर। यस, राइट डाउन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही आज का टॉपिक है, अदरवाइज फिर मैं अपना टॉपिक दे दूंगी तो फिर तुम सोचते ही रह जाओगे। How you celebrate your New Year? How you are going to celebrate your New Year? बस मम्मी की डांट से बस। और another option, ठीक है, एक और ऑप्शन, if any New Year resolutions, then what and how you are going to plan out? हाँ, नहीं, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपका? अगर है तो कैसे उसको प्लान आउट करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए? तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज व्हाट? वो तो आपको प्लान आउट करना ही पड़ेगा। बिना प्लानिंग के सिर्फ बोल दोगे कि इस बार वेट लॉस करना ही करना, फिर सोते रहो, तो नहीं होगा। तो वही न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर हैं तो कैसे आप उसको करें? That's what I'm telling ना, प्लान आउट, एटलीस्ट प्लान आउट तो करिए कि क्या रेजोल्यूशन पॉसिबल है आपके लिए। जब सच में जो गोल अचीव हो सके ना, वैसा रखते हैं। हाँ, तो वो तो सही बात है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, एक साल के अंदर हम पीछे करने को बहुत क्रिटिकल नहीं, एग्जैक्टली दैट इज, योर गोल शुड बी ऑलवेज अचीवेबल। चाहे कोई भी गोल आप रखते हैं, ठीक है, गोल हमेशा शॉर्ट टर्म रखिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म रखेंगे तो फिर मैनेजमेंट बीच में बिगड़ जाता है। गोल हमेशा शॉर्ट टर्म रखिए और अचीवेबल रखिए, कुछ ऐसा जो आप अचीव कर सके, ठीक है। तो अभी आपके लिए अचीवेबल ये है कि यू कैन कम अप हियर एंड डिलीवर अ स्पीच, देन दैट इज योर गोल। यस, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग नहीं दिए हैं एक बार भी, तुम दोनों नहीं दिए, तुम दे दिए हो, तुम दे दिए हो, आप लोग में से आप तीनों दे दिए, ये भी दे दिए, तुम नहीं दिए हो। रोहित, रोहित, हाँ रोहित, लास्ट, हाँ लास्ट वही बोला। हाँ, बैक बेंचर्स दोनों आप दे चुके हैं। यस, वो भी दे ही चुका है, उसको नंबर चढ़ गया। यस, आपका नहीं हुआ है बच्चे? हाँ हाँ हाँ, दिया है 95। कहाँ है? मैं लिखा नहीं क्या मैंने? क्या रोल नंबर है बच्चे? 76। 76 हाँ 76 है। यस 76 है, तुम्हारा नहीं है। दिए थे 85। चलो, आप लोग तीनों नहीं दिए हैं। 5 रोल नंबर विच डे? कहाँ जा रहे हैं बाहर? जरा इतना मेरे को बता के जाइए। पानी पीने जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं या पूछ के जाएंगे? पूछ के जाएंगे, पूछ के जाइए। बच्चा आपका लिखा नहीं, किस दिन दिए थे? ट्वेंटी 24। हाँ बच्चे, दिसंबर 24। 24 दिसंबर में नहीं दिए हो ना? हाँ, तो 24 दिसंबर से चल रहा है ये। योर रोल नंबर इज नॉट प्रेजेंट है। हाईएस्ट 15। मिले 40 was better, got 1 mark। वो तो ऑनलाइन में दिया था। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क होता है? क्यों नहीं है? बहुत यहाँ पे आने का जो 100 लोगों के सामने जो आप खड़े होते हो, नहीं, द थिंग इज, बात वो नहीं है, बात यहाँ पर हो रही है आई एम मार्किंग अकॉर्डिंग टू योर इम्प्रूवमेंट्स। कितने आपके इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टीचर। आपका हो गया
83 का हो गया, आपका हो गया, आप तीनों बच्चे बस। चलो टुडे इज योर डे दोस्त प्रेजेंट है, बिल्कुल। राइट डाउन हाउ विल यू सेलिब्रेट योर, if you, even if he is giving offline, he is getting at least something from that also, ठीक है। उसका facial expression change हो रहा है, उसका फ्लो में चेंज हो रहा है, ठीक है। अरे तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि तुम क्यों दिमाग में रखे हो, 100 लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्या बात करते हैं, यहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहे हैं, दिमाग में ठीक है, आई विल शो यू, ठीक है। तुम्हारा तो रिकॉर्ड हो रखा है। Go and one day attend a class online and give me that presentation. क्या डिफरेंस आपका होगा फिर उसमें पता चल जाएगा आपको। आराम से नहीं, आराम से आप दे सकते हो, but still the thing is you are not understanding. There are different circumstances and different circumstances have different difficulties. समझे? वो भले कंफर्ट जोन में है, लेकिन फिर भी उसके पास भी डिफिकल्टीज हैं और उसकी अलग डिफिकल्टीज हैं। तुम्हारा ये टेंशन है कि तुम यहाँ पर नर्वस हो जाते हो बिकॉज यू हैव पीपल हेयर, वो इस टेंशन में है कि उसको रटा रटाया बोलना है, तो ही डजंट हैव टू दैट फेशियल एक्सप्रेशन, ही हैज टू वर्क ऑन हिज फेशियल एक्सप्रेशन। वो जो ऐसा से करके बोलता था ना, वो नहीं बोल रहा है अब, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज हुआ है। प्लस वो जिस तरह अब निकलता है व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप रट्टा करके कोई आंसर बोलते हो तो वो जो साउंड आता है वो इम्प्रूव कर रहा है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन में आप कंफर्ट देख रहे हो, ऑनलाइन में कंफर्ट होता है, बट वो कंफर्ट आपको किस हद तक हेल्प कर रहा है आपके प्रेजेंटेशन में, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। बिकॉज इवन इफ यू आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग ऑनलाइन राइट नाउ, इट हैज अ स्कोप, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी आ गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आर वर्किंग ऑफलाइन, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है आपका, तो आप अगर घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें भी तो अलग डिफिकल्टीज है। यू हैव टू माइंड योर एनवायरमेंट, यू हैव टू माइंड योर टंग, ठीक है। आप किस तरह वहां पर बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें वहां भी मायने रखती है। यहाँ पर आपका एकमात्र स्ट्रेस यही है कि आपके पास इतने सारी ऑडियंस है, समझे। दैट इज वाई यहाँ पर खड़े होके बोलना इज मच मोर इजियर देन देयर, समझे। हर हाँ, एग्जाम ऑनलाइन इसलिए नहीं होता है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू माइंड यू। मैं अगर यहाँ पर डांट रही हूँ तो तुम्हें ये डर है कि मैं वहां के मार देंगी, लेकिन घर पे तो उसमें मार नहीं सकती मैं। बिल्कुल पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव दैट इक्विपमेंट, ठीक है। कैमरा ऑन रखिए, अगर आपके पास सेंसर्स हैं, ठीक है, जैसे विप्रो का एग्जाम होता है तो दे हैव दैट सेंसर्स, कि अगर आप गर्दन इधर से इधर हिला रहे हैं तो आपका कट जाता है यहाँ पर, फेस इज नॉट डिटेक्टेड, फेस इज नॉट डिटेक्टेड आ जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट, उसका प्रोविजन अगर उतना होगा देन इट विल बी अलाउड टू यू। किसका 13 82 10 मेरा 48 का 14 मेरा मैम 97 का दिया था 12 1 मिनट। 84 प्रेजेंट है, 84 प्रेजेंट है, नहीं उसका 8 आया है, 97 12 आया है, 78 14 लोएस्ट एक नंबर रविराज। एक नंबर इसलिए क्योंकि एटलीस्ट वो यहाँ पर आ गया। 74 12 45 is 9 78 is 7 हाँ 85 8 38 6 14 63 नहीं है इसमें, तुम्ही चारों का बचा है एंड यू हैव मोर देन इनफ टाइम। 20 20 20
मिलिंद अब 20 किसी का नहीं आया। हाँ 20 किसी का नहीं आया। 20 के लायक अभी हुए नहीं हो, कमेंट बच्चों। इसका एवरेज कितना कितना गया 10 एवरेज हाँ एवरेज 10 to 14 10 to 14 इन बिटवीन। और मैम हम लोग में किसका इम्प्रूवमेंट हुआ है? सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा है तो अंकित में, मिलिंद में एंड योर्स टू, ठीक है, और आपका भी। हाँ आप चारों का बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे, दैट्स व्हाई आपके सिमिलर हैं, ठीक है। रोहित थोड़ा बहुत बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंटेड बिफोर, ठीक है, वो बहुत बोलने पर आता है कभी कभार, इसीलिए उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। वही चीज मैं कह रही हूँ कि वो आता नहीं, ठीक है। आपका यहाँ पर आने के बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो कंटिन्यूस आप आएंगे तो वही चीज तभी सीखोगे आना। यस 86 कर गया क्या बिल्कुल बढ़ सकता, लेकिन बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी का ऑलरेडी 15 है तो मैं उसको 5 नंबर नहीं दे सकती बढ़ाकर, 1-2 बढ़ेगा। अगर किसी का 6 है तो उसको मैं 3-4 देकर बढ़ा सकती हूँ। हाँ whatever you can present, आपका टॉपिक है हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर and what new year resolution you have and how you plan out to execute it. हाँ बिल्कुल मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है दे कैन गेन बोनस मार्क्स, और जितने लोग नहीं प्रेजेंट किए हैं अभी तक वो लोग के पास अभी टाइम है, दे कैन प्रेजेंट देयर। 83 13 न्यू ईयर के बाद तो फिर जनवरी हो जाएगा, फिर जनवरी का असेसमेंट होगा तुम्हारा, तो अगले साल का असेसमेंट लगेगा। अभी दिसंबर का असेसमेंट चल रहा है। 0 लगेगा। उससे होगा तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो तुम AKU से हो, यानी कि आर्यभट्ट में तुम्हारा असेसमेंट मार्क्स जो होता है बहुत मायने रखता है। कोई और यूनिवर्सिटी पूछे ना पूछे AKU मांगता है। बिल्कुल एड ऑन होगा, नहीं बाकी सब में मतलब जैसे जो तुम्हारा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी वाला है वो तुम्हारा डायरेक्ट असेसमेंट मांगेगा। ये सारे तुम्हारे जो डिसिप्लिनरी वगैरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला जो तुम्हारा मार्क्स होता है ये सारा नंबर उसमें जाएगा। प्रोपोर्शनल जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज जाएगा। ये सेमेस्टर में जाता हूँ, सेमेस्टर वाइज जाएगा। Yes, these numbers are beneficial। मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक है, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज जा रहा है नीचे, तो ये एड ऑन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं, आपके सपोर्ट करेंगे परसेंटेज बढ़ाने की। नहीं इंग्लिश में देखो नंबर के लिए मत पढ़ो, ठीक है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट, यस दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर योर नंबरिंग। वो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है हर सेमेस्टर में रहेंगे। ये सब्जेक्ट टेंस नहीं समझना आता है, टेंस के लिए आई कैन टेक योर क्लासेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती हूँ, बट उसमें मैं GD नहीं हो रहा तुम्हारा, हटा दिया गया। उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऐसे नहीं, the thing is your average your attendance is very large, right? Average आपके स्टूडेंट आते हैं 40-50 ऑफलाइन, so to handle those plus online student at least 20-30 students are on online mode, तो हाँ both side handle करना एक बंदे के लिए possible नहीं है, it becomes very hectic, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बेसिस है कि या तो आपको ग्रुप में बांट देना चाहिए था, बट द थिंग इज कि अगर ग्रुप में बांट देंगे बाकी बच्चे क्या करेंगे, तो यही प्रॉब्लम्स की वजह से शायद काट दिया गया है, ये चीज हटा दिया।
इम्प्रूवमेंट आपका क्यों हो रहा है जूली से, ये बताइए, क्योंकि वहां बैठ के बस बोलना है, उसमें और एक्सटेम्पोर में कोई अंतर नहीं है. There is no difference in GD and extempore. Only difference is you are sitting on a chair. और extempore में आपको यहाँ आके बोलना है. बिल्कुल, यहाँ से friendly होना बहुत important है, because if you get friendly with the stage, that means you can get friendly with a chair. जब इंटरव्यू वाले चेयर पे बैठोगे ना, तब ये वाला चेयर बहुत याद आएगा. तो बेटर है कि आप जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनको आप फ्रेंड कर लें, डिपेंड कर ले अभी से. बिल्कुल सिखाया जाएगा. देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू कभी भी अटेंड करते हैं, डू नॉट एक्सप्रेस वेरी मच हैप्पीनेस एंड डू नॉट एक्सप्रेस वेरी मच नर्वसनेस. योर बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट कन्वे एनी इमोशन. आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, दैट शुड बी वेरी स्टैटिक, दैट यू आर जस्ट वेरी न्यूट्रल, यू आर जस्ट प्रेजेंट हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके इमोशंस अगर वो पढ़ लेगा सामने बैठा व्यक्ति, तो फिर वो चीज आपके लिए यूटिलाइजेशन नहीं होगी, वो खुद यूटिलाइज करेगा. इफ यू आर नर्वस, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू एंटर इन एन इंटरव्यू रूम? फॉर एग्जाम्पल, द डोर इज ओपन. No matter the door is open, no matter the door is closed, you're still going to knock that door and ask, may I come in? Once you enter, never sit down on the chair on your own. Never sit down on the chair. जब तक आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, तब तक आप चेयर पे नहीं बैठेंगे. No matter you have to wait 5 minutes or 10 minutes. आपको बोल दिया जाएगा, कोई वेट नहीं कराता है, but sometimes it is mannerism to wait for the orders to sit down. Third thing, जब भी handshake करते हो, remember if you are sweating on your hand, especially girls, आपके लिए बहुत आसान है. Just इस तरह आपका जो पोस्चर रहता है, इस तरह बॉडी का, ठीक है. When you are standing, सबसे पहले handshake तभी होगा when you are standing. बैठे बैठे तो कभी handshake नहीं करोगे, सिटिंग में खड़े होकर करोगे. तो जब भी हैंडशेक करने जाओ, अगर आपका स्वेटिंग हो रहा है, जैसे मेरा भी होता है, तो माय टीचर सजेस्टेड दिस वेरी गुड टेक्निक, ट्राई टू डू दिस. ऐसा देखने में क्या लग रहा है कि यू जस्ट यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, एंड योर स्वेट हैज बीन रिमूव्ड. हाँ, नहीं, वो मत करना, कभी मत करना इंटरव्यू में, ठीक है. बॉयज कैन डू व्हाट? गेट योर लेबल्स. Yes, get your labels. अगर लेयर नहीं है, move back your hand. हैंकरचीफ यूज कर सकते हैं, या फिर अगर सामने, देखिए हैंकरचीफ कभी भी सामने मत यूज करिए. अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो हैंकरचीफ आप यूज कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग. अगर आप एंटर कर चुके हैं एंड स्टिल स्वेटिंग, मूव बैक योर हैंड एंड इस पोस्चर के साथ यहाँ से ऐसे, बस. नहीं, आप खुद का पॉकेट नहीं मार सकते हो. वो बैठ के कर सकते हो ना, ऐसे खड़े होके आपको और लगेगा. जैसे आप इंटरव्यूअर हैं, आप हैंडशेक के लिए मतलब ऑफर ऐसे कर लेंगे. If you are already standing, then it is not possible. If you are already just आप enter किए and you are standing beside the chair, at that time ये odd लगेगा आपके लिए, ठीक है. गर्ल्स के लिए it is okay because we are wearing suit and साड़ी, then it is okay कि we are थोड़ा ठीक कर रहे हैं, that is okay. But boys के लिए ये posture बहुत odd लगेगा. So try to maintain, या तो लेपल ठीक करिए अगर कोट में है, अगर नहीं then move back your hand, क्योंकि यही हाथ जरूरी है, बस एक हैंडशेक कर लिए. And handshake should be how? कैसे? इतना ढीले नहीं, बहुत टाइट. यस, दिस इज परफेक्ट. ठीक है, ग्रिप हमेशा टाइट नहीं, मीडियम रहनी चाहिए, ना ही हार्ड ना ही लूज. उधर से नहीं, खुद ऑफर कभी मत करिए. इफ यू आर ऑफर्ड अ हैंडशेक, देन यू कैन शेक योर हैंड, अदरवाइज गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी ग्रीट कर दीजिए, ठीक है. ग्रीटिंग आपको अलाउड है, ग्रीटिंग कर सकते हैं. वंस यू आर अलाउड टू सिट, चेयर खींच के घसीटना मत, ठीक है. चेयर खींच के घसीटना मत कभी भी. चेयर ऐसे था यहाँ पे
इसको बस हम थोड़ा सा पीछे खींचे। वो आवाज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं वो आवाज करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली इसीलिए चेयर को कभी भी उस पोर्शन में रखना ही नहीं है, नहीं उठाना नहीं है। अगर मान लो इतना भारी चेयर रहेगा तो उठाओगे इसको। अगर व्हील चेयर है एंड इट इज नॉट साउंडिंग, ठीक है, सिर्फ व्हील्स का साउंड आ रहा है, तब आप धीरे से एकदम, बहुत ज्यादा साउंड ना क्रिएट हो, धीरे से एकदम पीछे करिए, ठीक है। एंड व्हेन यू सिट डाउन, तो इस तरह सिट डाउन हुई कि आपका जो पोस्चर है, दिस पोस्चर, ये जो आपका शोल्डर है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा है, ऐसे ही बैठना, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। योर पोस्चर कभी भी सीधा, ये जो टिल्ट है इसमें टिल्ट नहीं आना चाहिए, शोल्डर्स में कभी टिल्ट नहीं आना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब भी इंटरव्यू चलता है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, कोई भी आपका नॉर्मल इंटरव्यू जब होता है तो 15 to 20 मिनट्स लगता है। 15 to 20 मिनट्स में आप सैग ना कर जाए, इसलिए हमेशा यहाँ तक बैठे, चेयर के एकदम एंड तक, ताकि आपका पोस्चर ऐसे सैग ना कर जाए, ठीक है। पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, उसके लिए एकदम ऐसे झुकना, जैसे बैठे हुए अभी वैसे नहीं बैठना, नहीं पैर पे पैर कभी मत डालना, ठीक है। योर हैंड शुड नॉट बी मूविंग मच, ठीक है। जब तक आप एक्सप्लेन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम हाथ मूव नहीं करना है। अगर हैंड मूवमेंट की आदत है तो पुट इट डाउन। हाँ, पैर हिलाने का तो वो दिख जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके टेबल रखा हुआ है और नहीं दिखेगा तो वो सब कभी मत सोचना, वो दिख जाएगा, ठीक है। इवन अ स्लाइटेस्ट मूवमेंट इन यू इज नोटिस्ड बाय एन इंटरव्यूअर, ठीक है। कोई भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट, अगर आपका हेड टिल्ट हो रहा है, चाहे आपके बाल टिल्ट हो रहे हैं, वो सारा स्लाइटेस्ट मूवमेंट नोटिस किया जाता है, बिल्कुल। देर आर सम पीपल, वो जो लड़के का कुछ डिजाइन चला था पूरा इधर ऊपर उठा के वो लोग जा रहे थे, एंड इट यूज्ड टू टिल्ट लाइक दैट। हाँ, तो वो जैसे ही टिल्ट होता था ही वाज आउट। दिल से सेट करके लगा के लिए कान वाला he is wearing because of the culture, he can have an explanation, ठीक है। he can have an explanation but you don't have an explanation। हम लोग को राजाड़ी को पहनना पड़ता है। That's what I'm telling ना, you have an explanation because of the culture। अब देखिए बात यही है, जो आपके कल्चर में है वो कल्चर आप हटा नहीं सकते because of your company, but जो कल्चर में नहीं है, you're only doing it for the style, वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। he has an valid explanation that it is included in his culture but you don't have any valid explanation for that, इसीलिए आप लोग को मना किया गया उसको। नेल्स बढ़ा हुआ तब नोटिस होता है when you are doing handshake। नहीं, वैसा नहीं है कि भगा देगा, इट इज ओनली, सिर्फ बड़े नेल्स होना काफी नहीं है। इफ यू आर हैविंग लॉन्ग नेल्स इट इज ओके अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट कीपिंग इट हाइजीनिक। अगर हाइजीनिक नहीं है तब अच्छी बात नहीं है। किससे? यस, कैसल, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट रिप्रेजेंट्स यू आर जस्ट वर्किंग फ्रॉम योर हैंड्स, ठीक है। आप हाथ से काम कर रहे हैं, बस उतना वो चीज बताता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट यूज्ड टू रिप्रेजेंट समटाइम्स प्रायरली 20 years before this it used to represent hard work, so it was a good sign but not now, ठीक है। क्योंकि हाँ फिजिकल नहीं होता है एग्जैक्टली, अभी फिजिकल वर्क उतना होता नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर करिकुलम और योर फैमिली बैकग्राउंड, सो इट इज नॉट नाउ अ साइन ऑफ हार्ड वर्क। और अगर हार्ड वर्क है भी तो आपको गधा जैसा हार्ड वर्क समझेंगे वो लोग, तो इट इज बेटर टू इग्नोर दैट साइन। वो जिम जाता, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना। आपका अभी के लिए हार्ड वर्क आपको नहीं समझा जाएगा इफ यू हैव कोलेस्ट्रॉल इन योर हैंड। पहले समझा जाता था बिकॉज पहले के हाथ में कोलेस्ट्रॉल आता था बिकॉज दे आर डूइंग फिजिकल जॉब्स, कुछ अपने फादर्स की हेल्प करते थे, कुछ बिजनेस चलाने के लिए या फिजिकल वर्क करते थे, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू हैव कोलेस्ट्रॉल। अभी के लिए सिर्फ जिम जाने वाले बंदों के हाथ में है कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। हाँ, और अगर है भी तो दैट मीन्स दे विल थिंक दैट वो आपसे, अगर मान लीजिए आप बहुत सीधे साधे उनके सामने बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, whoever is going to gym is never very straightforward, ठीक है। and if you are straightforward that means they will think
that you are very gullible. Gullible मतलब क्या है, इसको कुछ भी बुद्धू बना के चलते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेट जो हैं, दोनों स्टेट साथ में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, because they know if you have seen the world you're not straight, understood? तो ये चीज आपकी जो समझदारी है वो दिखनी चाहिए आपकी, ठीक है। वो जो पूरा फिजिकल स्टेट आपका जो है उसमें सिर्फ आपकी एक समझदारी दिखनी चाहिए और कोई इमोशंस साथ में नहीं दिखने चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ट्राई टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, ट्राई टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, नेवर वेयर जीन्स इन एन इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू में कभी मत सोचिएगा कि फॉर्मल नहीं होता है जीन्स। Jeans is not considered in a formal. Even if you are wearing jeans jacket, that is not considered as formal. बता रहे हैं, that is not in formal, ठीक है। फॉर्मल में आपका कॉटन शर्ट्स आएंगे, प्योर कॉटन शर्ट्स अलाउ करिए अपने आप को, बिकॉज इट इज गुड फॉर योर स्वेटिंग। जो कलर जो आप चूज करते हैं अपने ड्रेस का या अपने शर्ट का, दैट रिप्रेजेंट्स योर पर्सनालिटी। ट्राई टू बी सब्टल, no, it's bold. Black is bold for boys. Red color, velvet color are bold for girls. ठीक है। लाइट कलर में मतलब ब्लू में ट्राई करिए, ब्लू के शेड्स, ग्रीन के शेड्स, येलो के शेड्स, व्हाइट इज परफेक्ट, व्हाइट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। फॉर गर्ल्स it is a statement you are making whatever you are wearing. For example, if you are wearing orange, that means your bubbly nature, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगी, ये चीज आपके कॉन्साइज से पता चल जाती है। If you are wearing pink, that means you're too girly for them. If you are wearing red, that means you're too bold for them. So whatever you wear, they will judge, no matter what. So it's better to wear whatever you feel confident in. नहीं, the thing is कि if you are wearing black in an interview, it makes a statement that you are very bold, ठीक है। वो स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं बोलना, then it is okay. अगर नहीं तो मत पहनिए। व्हाइट ब्लैक सही है, ब्लू भी बहुत अच्छा है, ब्लू इज वेरी कामिंग कलर। बोल्ड मतलब कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे कभी भी, सीधी बात बोलेंगे, मुंह पे बोल देंगे, ठीक है, झगड़ा कर लेंगे कभी कभार। if you show a little bit sign of lower EQ मतलब EQ, IQ is intellectual in question and EQ is emotional question. अगर आपका emotional question high है, that means you can control your emotions regardless of the situation. If your EQ is low, that means आप तुरंत भी भड़क जाएंगे, कुछ भी बोला जाए, या फिर आप तुरंत से रोने लगेंगे, whatever, your emotions is not in your control. Black color दर्शाता है, that means you're not very high EQ, because black is bold. Bold मतलब कि आप bold हो सकता है, bold represents both. आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो एक अच्छी चीज भी हो सकती है। If you are going for a position, a higher authoritative position, then black is very good for you. If you are going for a low position, ठीक है, follow up position, teammate, उन सब position के लिए try blue, because blue is calm. Blue represent calm. Blue देख कर दिमाग को शांति मिलती है, तो it is good for you as well as your interviewer. क्योंकि वो जब आपको ब्लू में देखता है, दैट मीन्स उसका भी दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है। लाइट ब्लू, व्हाटएवर शेड, नॉट फ्रॉम द डार्कर शेड, ठीक है। ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ओशियन, सी एंड नेवी ब्लू, यस, वो सारे शेड्स नहीं पहना, जो लाइटर शेड्स हैं वो पहने, ठीक है। सी ग्रीन इज वेरी मच ऑन राइट नाउ, यू कैन से सी ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया, आपका ऑलिव ब्लू हो गया, व्हाटएवर शेड लाइटर आपका हो गया, दैट इज ओके। एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हेन यू आर लीविंग द इंटरव्यू, जो आपका क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, उसमें कभी भी इग्नोर मत करना। नेवर से आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर करके जाना है, हमेशा। और अगर नहीं दिमाग में आ रहा है, प्रिपेयर करें। सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट इज योर जर्नी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो इंटरव्यूअर है वो अपना एक्सपीरियंस बता सकता है वर्किंग एज एन एम्प्लॉय फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, नेवर क्वेश्चन द सैलरी, हाउ मच यू विल बी गिविंग, नेवर क्वेश्चन द सैलरी। वो आपको सेकंड राउंड में पूछेगा। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज आंसर द एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि इतना ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तब उतना ही बोलिए, ठीक है। दिस मच वाज प्रोवाइडेड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर नहीं मेंशन है, देन डू अ लिटिल रिसर्च, मार्केट में उस पोजीशन की वैल्यू देखिए कि किस कंपनी उस पोजीशन के लिए कितना देती है। गेट एन एवरेज नंबर एंड से दैट। नेगोशिएशन तब होता है जब आपने एक्सपेक्टेशन में ये कहा that you are going for 30,000 and they only say that we are only able to provide you 17 or 20,000. तब negotiation जरूरी है because your expectation much higher. Yes, you can get 25 to 26. You can get. In fact, sometimes I have seen people who have so much good negotiation skill कि उन्हें 35 तक चला गया है, खुद के expectation से ज्यादा मिल गया। वो तुम्हारा स्किल है? नहीं, वो सब नहीं। हाँ, IT सेक्टर के लिए you will get 30-35। हाँ, अगर तुम्हारा स्किल सेट है, if you have a little bit knowledge on the actual real life working, तुम्हारा 35 आराम से मिलेगा तुम्हें। That depends on which position you are applying for. ठीक है, if you are applying for managerial position, तुम्हारे लिए भी 30,000 is average. If you are in the lower position, then वही 25-20 उतना, लेकिन 20 से नीचे तुम्हारे पोजीशन में भी नहीं मिलता है। That is वो बेइज्जती से किसी और के लिए रिजर्व्ड है।